मनीष कश्यप लगभग दोपहर के 12 बजे पटना के सिविल कोर्ट पहुंचते हैं। अंदर कोर्ट परिसर में जाते हैं। जज साहब द्वारा कहा जाता है कि आपकी सुनवाई लंच टाइम के बाद यानी कि 2 बजे होगी। मनीष कश्यप अपने साथ पुलिस वाले जो उनके साथ पुलिस वाले आए थे उनके साथ कोर्ट परिसर में ही बैठ जाते हैं। तभी बाहर में सैकड़ों की संख्या में आए लोग मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं और उनके समर्थकों के नारों की गूंज से पूरा का पूरा कोर्ट परिसर गूंजने लगता है, जिससे पुलिस वाले जो है बाहर निकलते हैं। मनीष कश्यप के समर्थकों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के समर्थक नहीं मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। इसके बाद अंततः मनीष कश्यप बाहर निकलते हैं और मनीष कश्यप बाहर निकल के क्या कहते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि मनीष कश्यप असल में सन ऑफ बिहार है और मनीष कश्यप आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ विधायक और सांसद ही नहीं बल्कि बिहार का अगला सीएम भी कैसे बन सकता है। तमाम बातें हम तथ्यों के साथ आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। दरअसल मनीष कश्यप को दोपहर 12 बजे के लगभग पटना सिविल कोर्ट लाया जाता है। उनके साथ पुलिस वाले होते हैं। कोर्ट परिसर में जैसे ही मनीष कश्यप आते हैं उनको खबर लगती है कि उनकी सुनवाई लंच टाइम के बाद यानी कि 2 बजे के बाद होगी। वे अपने साथ आए पुलिस वालों के साथ कोर्ट परिसर में ही बैठ जाते हैं। उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद ही मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारों से पूरा का पूरा पटना सिविल कोर्ट का परिसर गूंजने लगता है, हो हंगामा होने लगता है। और इस हो हंगामा को सुनकर उनके साथ आए पुलिस वाले बाहर निकलते हैं, समर्थकों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समर्थक उनकी बात नहीं मानते हैं। अंततः मनीष कश्यप बाहर निकलते हैं और मनीष कश्यप बाहर निकल करके अपने समर्थकों को कहते हैं कि अगर तुम लोग मुझे बाहर अगर देखना चाहते हो, जेल से अगर बाहर देखना चाहते हो तो कृपया करके आप सभी लोग शांत हो जाइए, क्योंकि आप लोग अगर हो हल्ला हंगामा अगर करेंगे तो जज साहब नाराज होकर के कहीं कुछ ऐसा फैसला न दे दे जो कि हमारे हित में ना हो। और इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जो मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, जो हो हंगामा कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, ये सारे के सारे लोग गधे के सींग की तरह गायब हो जाते हैं और मनीष कश्यप फिर से कोर्ट परिसर के अंदर चले जाते हैं। यही मनीष कश्यप का जादू है और मनीष कश्यप से लोग कितना प्यार करते हैं आप इसी बात से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई है और इस रिपोर्ट के माध्यम से जो बातें हम आपको बताना चाहते हैं उसे मनीष कश्यप के हर समर्थकों को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ साजिशें रुकने का नाम नहीं ले रही है और भविष्य में भी कोई भी साजिश रची जा सकती है। इसीलिए आप सभी समर्थकों को सावधानी बरतने की जरूरत है और इस वीडियो को शेयर कर मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों तक पहुंचा दीजिएगा। यानी कि एक तरीके से हम गाइडलाइन आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप ये जरा समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से बेतिया कोर्ट ने आदेश दिया कि बेतिया में रखना है और मनीष कश्यप को बेऊर जेल ले जाया गया। ये बात आप लोगों ने देख ली कि साजिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और दरअसल मनीष कश्यप पर यह लगातार कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप के समर्थक अगर हो हंगामा करेंगे, अगर संयम से अगर काम नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हंगामा को एक तरीके से आधार बना करके मनीष कश्यप को बिहार से बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि बिहार पुलिस ये कह सकती है, सरकार ये कह सकती है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था, इसलिए हम मनीष कश्यप को बाहर भेज रहे हैं। मनीष कश्यप की बहुत बड़ी जीत पटना के सिविल कोर्ट में हुई है और मनीष कश्यप के समर्थकों से पॉजिटिव इंडिया ये आग्रह करता है, निवेदन करता है आप लोगों से कि आप लोग किसी भी तरीके का हो हंगामा न करें। हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन हो हंगामा नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं पे अगर फंसे हुए हैं तो सबसे पहले जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो वहाँ से निकलने का प्रयास करता है, उस समस्या से छुटकारा पाने का प्रयास करता है। ना कि जैसे कि आप इस बात से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर
आप दलदल में अगर गिर गए हैं, अगर दलदल में अगर आप फंस गए हैं, तो आप जितना हाथ पांव मारिएगा आप उतना ज़्यादा दलदल में धंसते हुए चले जाइएगा। तो दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति को कभी भी हाथ पांव नहीं मारना चाहिए। उसी तरीके से हमारा ये एक उदाहरण था। हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के लिए अब कहीं पे भी कोई भी रोड जाम, कहीं पे कोई रैली, कोई हंगामा किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग अगर करते हैं तो मनीष कश्यप के आप लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं, आप शुभचिंतक नहीं हो सकते। क्योंकि इसी बात को आधार बना करके मनीष कश्यप को एक तरीके से साजिश के तहत फिर से बिहार से बाहर भेजा जा सकता है। और यही बात मनीष कश्यप ने भी बाहर आकर के कोर्ट परिसर से बाहर आकर के कही थी। और मनीष कश्यप जब बाहर आए थे तो वो रोने लगे थे। और मनीष कश्यप अब बिहार का बेटा जो है वो आप एक बात जान लीजिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चनपटिया से जब वो चुनाव लड़ा था तो 9,239 वोट लाया था और तीसरे नंबर पर पूरे विधानसभा में तीसरे नंबर पर रहा था, जबकि उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लेकिन अब जान लीजिए कि मनीष कश्यप जहां से भी किसी भी बिना पार्टी के सिंबल के बिना कहीं से भी चुनाव लड़ता है तो उसका सांसद तक बनना अब तय माना जा रहा है मनीष कश्यप के समर्थकों का। तो यहाँ तक कहना है कि मनीष कश्यप को किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी पार्टी बनानी चाहिए और बिहार विधानसभा के सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। और एक बात आप जान लीजिए कि मनीष कश्यप अब एक हीरो बन चुका है, आइडियल बन चुका है और आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएगा। और अच्छे अच्छे दल जो अपने आप को बिहार को अपना बपौती समझ लिए हैं उन सभी लोगों को हैसियत याद दिलाएगा कि कोई कहता है कि हमारे पिता मुख्यमंत्री रहे हैं इसीलिए हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक बात जान लीजिए कि मनीष कश्यप ने ही कहा था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो इसका हकदार होगा और जिसके साथ जनता होगी। और जनता मनीष कश्यप के साथ है, ये जनता ने दिखा दिया है। और बेतिया से लेकर के पटना तक जिस तरीके से मनीष कश्यप के लिए लाखों लोग जुटे और मनीष कश्यप फूट फूट कर रोने को मजबूर हो गए, वो अपना समर्थन देखकर भावनात्मक हो गए। और मनीष कश्यप जब 130 दिनों के बाद अपने माँ से मिले, अपने भाई से मिले, अपने समर्थकों से मिले, अपने शुभचिंतकों से मिले तो मनीष कश्यप के चेहरे पर मुस्कान जो है वो देखने लायक थी। और इसी मुस्कान को देखने के लिए 14 करोड़ बिहारी पिछले 4 महीने से इंतजार कर रहे थे। सब्र का फल मीठा होता है, संयम आप लोगों को रखना है, किसी प्रकार का हो हंगामा नहीं करना है। कल से लड्डू बंटना शुरू हो चुका है, आप जहां पे भी है भगवान से दुआ कीजिए कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर आ जाए। आप लड्डू बांटिए लेकिन कहीं पर भी कोई भी हो हंगामा नहीं कीजिए। किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग मत कीजिए। कोई विरोधी भी अगर है तो उसके लिए भी एक भी शब्द का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप विरोधियों की अभी अगर जलाने का प्रयास अगर करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक चीज और उदाहरण देंगे हम कि अगर सांप अगर चोटिल हो जाता है तो वो दुगनी तेजी के साथ आप पर वार करता है। तो इसीलिए सांप अभी चोटिल हो चुका है, क्योंकि मनीष कश्यप की जीत से सांप का चोटिल होना स्वाभाविक भी है। सांप अभी चोट खाया हुआ है और चोट खाया हुआ सांप काफी खतरनाक होता है। तो इसीलिए आप लोगों से बार बार इस रिपोर्ट में हम विनती कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भी कहीं पर भी किसी के लिए भी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे। आप अपने शब्दों से किसी को अगर गाली ही अगर देना है तो गाली भी ऐसे शब्दों में दीजिए कि गाली से भी खतरनाक होता है कि अगर आप किसी को तेज शब्द में अगर बोल देते हैं तो उसी तरीके से आप उपयोग करें और संयम बरते, धैर्य रखें। मनीष कश्यप बहुत जल्द का मतलब ये है कि 1 से 1.5 महीनों के अंदर सारे केसों में बेल मिल जाएगी उनको। और वो तमिलनाडु में उनको बेल मिल चुकी है, तमिलनाडु के सारे मामलों में। बिहार का जो मामला चल रहा है ये भी कोई मर्डर का केस नहीं है कि 6 महीना 1 साल लग जाएगा। इन केसों में भी बहुत जल्द बेल मिलेगा, क्योंकि पिछले 4 महीने से लगभग मनीष कश्यप कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है। और इन सभी मामलों में भी मनीष कश्यप को आने वाले 1 से 1.5 महीनों में बेल मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं उनके भाई करण कश्यप और उनकी मां के चेहरे को देखकर भी लग रहा था
कि उनके चेहरे की खुशी देखकर वे लोग नाचने लगे। मनीष कश्यप के समर्थक नाचने लगे और मनीष कश्यप के समर्थक मनीष कश्यप में बिहार का भविष्य देख रहे हैं। बस मनीष कश्यप से यही एक विनती है कि पावर मिलने के बाद, सत्ता मिलने के बाद जैसे नेता लोग अपना वादा भूल जाते हैं, अपनी बात भूल जाते हैं, कहाँ से आए थे वो बात भूल जाते हैं, बस यही बिहार की जनता मनीष कश्यप से विनती करती है कि मनीष कश्यप ने जो सपना देखा था, मनीष कश्यप को बिहार के लोग सीएम बनाएंगे। लेकिन आने वाले समय में मनीष कश्यप भी दूसरे नेताओं की तरह बदल नहीं जाना और वो बिहार के लोगों की भलाई के लिए काम करना, बिहार में उद्योग धंधे लगाना, ताकि हमारी बिहारी भाइयों को मजदूरी करने के लिए बाहर न जाना पड़े। इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।